इस वक्त का बड़ा अपडेट, सिडनी आतंकी हमले में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 16 पहुंच गया है। आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इस हमले में 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट ये है कि दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। नवीद अकरम और उसके पिता पर हमले का आरोप यहां पर है। आपको बता दें कि जवाबी जो कार्रवाई की गई उसके बाद नवीद अकरम जो है वो मारा गया है, तो वहीं उसका जो दूसरा साथी जो कि उसका खुद का पिता बताया जा रहा है उसको पकड़ लिया गया है। नवीद अकरम का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से निकलकर भी सामने आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का बोंडाई बीच था जहां पर जश्न का माहौल था, सभी त्योहार मना रहे थे, खुश थे। लेकिन इसी बीच यहां पर दो लोग पहुंचते हैं, बंदूकधारी, तीन बंदूकों को लेकर पहुंचते हैं और यहां पर अंधाधुंध जो फायरिंग है वो करना शुरू कर देते हैं। इस हमले में 16 लोगों की मौत की जानकारी। हमले के बाद अफरा तफरी कैसे मची, लोग अपने आप को बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए भी नजर आए। एक हमलावर मारा गया है और दूसरा हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, सिडनी हमले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। पाकिस्तान का कनेक्शन भी सिडनी आतंकी हमले से सामने आया है जुड़ा हुआ। हमले का एक आरोपी नवीद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की थी और सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से इस्लाम की वो पढ़ाई कर रहा था। तो इस्लाम की एक यूनिवर्सिटी से उसने यहां पर इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है और ऐसे में अल मुराद यूनिवर्सिटी जो कि सिडनी में है वहां पर ये इस्लाम की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर हुए आतंकवादी हमले की भारत, इटली, अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों ने कड़ी निंदा की है। तो वहीं इस घटना में अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ गया है। जिस आतंकी नवीद अकरम ने अपने पिता के साथ मिलकर लोगों पर फायरिंग की वो पाकिस्तान मूल का रहने वाला बताया जा रहा है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की है और इसके अलावा नवीद अकरम ने सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से भी इस्लाम की पढ़ाई की। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के बोनिरिग इलाके में अपने पिता के साथ रह रहा था और जब लोग बोंडाई बीच पर पहुंचे हुए थे, त्योहार के जश्न में डूबे हुए थे, तब यह हमला किया गया। क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, जांच लगातार की जा रही है। यहां पर यहूदियों को निशाना बनाकर हमलावरों ने गोलीबारी की, 16 लोगों की अब तक मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दिल दहला देने वाली यह घटना भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे हुई। जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई, बोंडी बीच पर मौजूद सैलानी घबराकर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। बीच पर अफरा तफरी मच गई थी। उस वक्त बोंडी बीच पर करीब 2000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। तभी आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ हमलावर सड़क पर बने फुट ओवर ब्रिज से निशाना बना रहे थे। चुन चुनकर सैलानियों को मार रहे थे। अत्याधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों लोगों को मारने की तैयारी से आए हों। आतंकियों ने 2000 लोगों पर करीब 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाईं और कई लोगों की जान ले ली। देखिए, यहूदियों का जो त्योहार होता है वो होता है हनुक्का और इसी त्योहार को सिडनी में बीच पर जो यहूदी हैं वो मना रहे थे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 14 दिसंबर से इस त्योहार की शुरुआत हुई और इसलिए बोंडाई बीच पर उत्सव का माहौल था, जश्न का माहौल था। अचानक हमला होने से चीख पुकार चारों तरफ मच गई, लेकिन उन्हीं सैलानियों में से कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और हमलावर को पकड़ लिया। दो हमलावर फुट ओवर ब्रिज से गोलियां मार रहे थे। ड्रोन कैमरे में वो हमला करते दिखे। खिड़की से भी एक व्यक्ति ने हमलावरों की वीडियो बना लिया। हमलावर कमर में बुलेट की बेल्ट बांध कर आए थे। उनमें से एक हमलावर पेड़ की आड़ लेकर फायरिंग कर रहा था और लोगों की वो जान लेता उससे पहले एक व्यक्ति ने दबे पांव जाकर उसे पकड़ लिया, जान पर खेलकर उसे दबोच लिया और कुछ ही सेकंड में आतंकी को जमीन पर पटक दिया। हमलावर जब तक संभलता
हिम्मत वाले ने उस पर बंदूक तान दी और वहां से पीछे हटने को कहा। आतंकी वहां से पीछे हट गया और खुद की जान बचाने की गुहार लगाने लगा। लेकिन जिस हिम्मत वाले ने आतंकी से बंदूक छीना था वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज पर आतंकी का दूसरा साथी उसे कवर फायर दे रहा था। लेकिन दिलेर व्यक्ति के सामने वो भी रेलिंग का सहारा लेकर छिपता दिखा।